हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहाँ पे 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्योंकि दोस्तों जब भी कभी हम किसी बिजनेस को रन करते हैं तो हमें लेबर डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है, लेकिन दोस्तों कई बार जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हमसे कहीं ना कहीं उन रूल के वायलेशन में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, रूल्स के वायलेशंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़ते हैं और दोस्तों कई बार तो हमको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है। सो दोस्तों अगर आप अपने आप को इन सारी परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम लेबर डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए डिफरेंट एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं। हम इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बोनस पेमेंट एक्ट है उसके बारे में भी हम विस्तार से बात कर चुके हैं डिफरेंट वीडियोस के जरिए, और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसको भी हम पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, और जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसके भी डिफरेंट वीडियोस के जरिए हम पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो दोस्तों आज समझ लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के पॉइंट नंबर 7 के बारे में। तो दोस्तों समझते हैं कि यह पॉइंट नंबर 7 हमसे किस रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं, यही जान लेते हैं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हमारे बिजनेस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो कौन कौन से एक्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो नंबर 1 जिस एक्ट के अकॉर्डिंग वो इंस्पेक्शन करते हैं उसका नाम है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। नंबर 2 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे बिजनेस का, हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है बोनस पेमेंट एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट नंबर 6 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे ऑफिस का, हमारे एस्टेब्लिशमेंट का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर। प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। सो दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम पूरा डिटेल में इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में बात कर चुके हैं 4 डिफरेंट वीडियोस के जरिए। पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को हम समझ चुके हैं।
इसके अलावा दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में भी 18 डिफरेंट वीडियोस के जरिए पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझ चुके हैं। दोस्तों यहां पर आपके मन में एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहां पे एमपी मध्य प्रदेश क्यों लिखा है। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं, इसीलिए मैंने इसको यहां पे एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लिखा हुआ है। दोस्तों हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। जैसे कि हो सकता है कि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो ये झारखंड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों कि आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो ये तमिलनाडु शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में भी हम 6 डिफरेंट वीडियोस के जरिए पॉइंट टू पॉइंट एक एक बारीक से बारीक जानकारी को हम समझ चुके हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट को भी हम पूरा विस्तार से समझ चुके हैं, ये भी 15 डिफरेंट वीडियोस के जरिए बिल्कुल बारीकी से हम समझ चुके हैं। और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 तक भी हम समझ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के ही पॉइंट नंबर 7 के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। और जब मेरे फ्यूचर वीडियोस आएंगे तो उसमें दोस्तों हम चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर से संबंधित कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि अगर हमारे यहां पर कोई एडोलेसेंट वर्कर काम कर रहा है तो उसके वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, उसके वर्किंग आवर्स क्या हैं, उसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से उसको रेस्ट देना है, मतलब जो भी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी हम इस वीडियोस के जरिए हम समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो दोस्तों अब आगे समझते हैं। तो दोस्तों जब भी कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो वो इस तरीके का एक फॉर्म आपको पूरा कंप्लीट सर्वे करने के बाद में, प्रॉपर एक एक रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद में, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में वो इस तरीके के फॉर्म को आपको दे करके जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यही समझते हैं कि इस फॉर्म में ऐसी कौन सी जरूरी जानकारी है जो हमें जाननी चाहिए। तो दोस्तों आप जैसे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है निरीक्षक का नाम, यानी कि वो पर्टिकुलर इंस्पेक्टर साहब जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं या करने के लिए आने वाले हैं उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा। निरीक्षण दिनांक, यानी कि जिस पर्टिकुलर डेट में इंस्पेक्शन किया है वो डेट भी यहां पर लिखी जाएगी, जिस टाइम पर इंस्पेक्शन किया है वो टाइम भी यहां पर लिखा जाएगा, और जिस पर्टिकुलर प्लेस पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो प्लेस भी यहां पर लिखा जाएगा। जैसा कि ये दोस्तों वीडियो मैं भोपाल शहर से बना रहा हूं, तो अगर ये इंस्पेक्शन भोपाल शहर के अंदर हो रहा है तो यहां पर लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी भोपाल लिख करके जाएंगे। अब दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन करते हैं तो वो 6 डिफरेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन करते हैं। हर एक एक्ट के इंस्पेक्शन के लिए वो डिफरेंट फॉर्म यूज करते हैं, और ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं ये केवल और केवल एक पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड है, और वो है दोस्तों मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। यानी कि इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो सारे के सारे पॉइंट केवल और केवल एक ही एक्ट से रिलेटेड हैं, और वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इसके बाद में दोस्तों यहां पे आपकी कंपनी का नाम लिखा जाएगा, जिस नाम से आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं वो डिटेल यहां पे लिखेगी, नाम, उसका एड्रेस। इसके अलावा आपकी कंपनी की, आपकी एस्टेब्लिशमेंट की, आपके ऑफिस की जो भी ईमेल आईडी होगी वो भी लिखी जाएगी, और आपके ऑफिस का जो मोबाइल नंबर होगा वो भी यहां पर लिखा जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जैसा कि हमें मालूम ही है कि जब भी कभी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा, और जिस तरीके के बिजनेस को आप कर रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, तो वो भी यहां पर लिखा जाएगा। जैसा कि हो सकता है आप किसी शॉप को रन कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, किसी होटल को रन कर रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी कोचिंग को रन कर रहे हो, या कोई फैक्ट्री हो सकती है, या कोई आपका एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है, जैसे कोई सर्कस हो, कोई वाटर पार्क हो, यानी कि जो भी कुछ है तो नेचर ऑफ बिजनेस यहां पर लिखेंगे। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं यहां पे कि सपोज कीजिए कि आप किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं तो यहां पे वो फैक्ट्री लिख करके जाएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों आपकी कंपनी के जो भी ऑनर हैं उनका नाम, उसका एड्रेस यहां पर लिखा जाएगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल मिलाकर के कितने लोगों का स्टाफ काम कर रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, अलग अलग मेल वर्कर्स कितने हैं और फीमेल वर्कर्स कितने हैं, ये डिटेल भी यहां पर लिखी जाएगी। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि पुरुष एंड महिला, तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके यहां पे जो नंबर ऑफ मेल वर्कर्स हैं वो 40 हैं, और जो फीमेल वर्कर्स हैं मान लेते हैं कि वो 30 हैं, तो ये टोटल मिलाकर के दोस्तों हो जाता है 70। इस तरीके से लिख करके वो जाएंगे। नॉर्मली दोस्तों जब भी कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं आपके बिजनेस का, तब वो इंस्पेक्शन जो किया जाता है मोस्टली ऑनर की प्रेजेंस में ही किया जाता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिस समय पर लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आए ऑनर अवेलेबल नहीं हो, तो क्या लगता है कि क्या वो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी अपना काम नहीं करेंगे, क्या वो वापस चले जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेबर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो अपना काम करने के लिए आए हैं, वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे।
अब ये इंस्पेक्शन फिर किसकी प्रेजेंस में किया जाएगा? अब ऑनर तो है नहीं, तो किसकी प्रेजेंस में? तो दोस्तों वो आपकी कंपनी के कोई भी अदर इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि कोई रिसेप्शनिस्ट हो, कोई आपके एचआर मैनेजर हो, या कोई अदर मैनेजर हो, या कोई ब्रांच मैनेजर हो, या कोई अकाउंट सेक्शन से, यानी कि कोई भी अदर इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है जिसके प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाएगा। तो जिसकी प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाएगा उसका नाम भी यहां पर लिखा जाएगा और वो ऑर्गेनाइजेशन में किस पोस्ट पर है उनकी पोस्ट भी दोस्तों यहां पर लिखी जाएगी। अब उनकी प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा इंस्पेक्शन किया गया। अब दोस्तों यहां पे आगे देखिए, यहां पे सेक्शंस लिखे हुए हैं, यानी कि किस किस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये पूरा इंस्पेक्शन किया जा रहा है, और वो सारा का सारा कौन सा है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड है। तो यहां पे सेक्शंस लग रहे हैं, सेक्शन 4, 5, 8, 15, 19, 20, 22 एवं 28 के अंतर्गत, यानी कि ये जितना भी पॉइंट्स यहां पर लिखे गए इन सब का जो इंस्पेक्शन किया जाएगा, इन सारे के सारे पॉइंट के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन किया जाएगा, उसमें ये धाराएं लग रही हैं, ये सेक्शंस लग रहे हैं। तो ये मतलब इन सारे सेक्शंस के अकॉर्डिंग अभिलेखों का निरीक्षण, यानी कि जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उनका इंस्पेक्शन किया जाना है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, आपको दिख रहे हैं बहुत सारे पॉइंट, यहां पे पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इतने सारे पॉइंट हैं। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट के लिए एक सिंगल वीडियो में कवर कर पाना तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए दोस्तों आपके फायदे के लिए मैंने हर एक पॉइंट के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, जिससे कि आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि उसके अंदर कौन सा रूल है और कौन सा हमें उस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है उसको फॉलो करने के लिए। अब दोस्तों यहां पे पूरा का पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद में, तो यहां पे जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, आपके सारे रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद में कहीं पर वो यस लिख करके जाते हैं और कहीं पर वो नो लिख देते हैं, कहीं पर यस लिख देते हैं और कहीं पे वो नो लिख देते हैं। अब आपको दोस्तों क्या लगता है कि कहां पर वो यस लिखते होंगे और कहां पर नो लिखते होंगे? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपके कंपनी के जो भी रिकॉर्ड्स आप उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी चीजें आप दिखा रहे हैं, प्रॉपर इंस्पेक्शन करने के बाद में जिस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड भी उनको ऐसा लगता होगा कि आपकी कंपनी के द्वारा इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड जो रूल है उसको फॉलो किया जा रहा है, तो फिर वहां पर वो यस लिख करके जाएंगे। रिकॉर्ड चेक करने के बाद में या रिकॉर्ड की अनअवेलेबिलिटी की वजह से या एब्सेंस की वजह से अगर कहीं उनको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड ये पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वहां पर वो नो लिख करके जाएंगे। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि यार हमारी कंपनी तो यार सारे के सारे रूल्स को फॉलो करती है, तो फिर वो नो क्यों ही लिख करके जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कई बार अनजाने में ही सही हमसे किसी न किसी रूल को फॉलो करने में कुछ गड़बड़ हो जाती है, यानी कि वायलेशन हो ही जाता है। तो अगर रूल का वायलेशन होगा तो फिर वो नो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि कैसे, तो मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं कि जैसा कि दोस्तों आपको मालूम ही है कि जब भी कभी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हमने लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया। लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी दे दी। हमने उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी को ला करके अपनी ऑफिस की फाइल में लगा दिया। हमें लगा कि हमने सारा रूल फॉलो कर लिया, लेकिन दोस्तों एडिशनली यहां पे एक रूल और ये भी कहता है कि आपको उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी को अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर एक विजिबल प्लेस पे, एक प्रोमिनेंट प्लेस पर लगा करके रखना है। तो वो प्रोमिनेंट प्लेस, वो विजिबल प्लेस आपकी वो ऑफिस की कोई वॉल हो सकती है, या कोई आपका पिलर हो सकता है, या कोई आपका नोटिस बोर्ड हो सकता है। लेकिन दोस्तों चूंकि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो आपने उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी को लगाया नहीं। लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आ गए, उन्हें वो कॉपी कहीं मिली नहीं, तो सीधा सीधा रूल का वायलेशन हो गया। अब रूल का वायलेशन मतलब सीधा सीधा परेशानियों को दावत, मतलब परेशानियां तो होंगी, आपको उसका क्लैरिफिकेशन भी देना होगा। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप अपने आप को इन सारी परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों जब कभी रूल का वायलेशन हो जाता है हमसे, पूरे रिकॉर्ड चेक करने के बाद में हमारे लेबर अधिकारी ने इस पे नो लिखा, तो फिर हमें उसका क्लैरिफिकेशन भी देना होता है। तो क्लैरिफिकेशन के लिए वो आपको कुछ टाइम देंगे, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का जो भी वो टाइम देते हैं, उतने दिनों के अंदर आपको लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के पूरे रिकॉर्ड के साथ में यहां पे उसका क्लैरिफिकेशन सबमिट करना ही होगा। अब ये पूरे के पूरे फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद में, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में, यहाँ पे जो इंस्पेक्टर साहब जिसने इंस्पेक्शन किया है वो अपने सिग्नेचर करेंगे। आपकी कंपनी की एक सील भी यहाँ पर लगवाई जाएगी, और साथ में जिन पर्टिकुलर सज्जन की प्रेजेंस में ये इंस्पेक्शन किया गया था उनके सिग्नेचर भी यहाँ पर लिए जाएंगे। अब यहां पे दोस्तों पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, तो इसकी एक कॉपी आपके एस्टेब्लिशमेंट, आपके ऑफिस या जो भी आप कर रहे हैं वहां पर दे दी जाएगी, और एक कॉपी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने पास रखेंगे। अब आगे समझते हैं।
देखिए दोस्तों, यहां जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। यहां बात कर रहे हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के पॉइंट नंबर 7 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? यहां पे सिंपल लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को यस या नो लिखना है आपके रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद में। देखिए क्या कहता है अधिनियम की धारा 15। तो यहां पे पहली बात तो सेक्शन लग रहा है 15 और उसका रूल 3। सेक्शन 15 के रूल 3 के अकॉर्डिंग अनुसार निरीक्षक के कार्य में, यानी कि जो इंस्पेक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, के कार्य में बाधा पहुंचाना, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी जिनके प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जा रहा है या ऑनर है, यानी कि किसी के भी द्वारा अगर यहां पे कोई भी तरीके का मतलब हिंड्रेंस क्रिएट की गई या भी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट की गई तो उसके लिए फिर वो यहां पे यस लिख करके चले जाएंगे। अगर यस लिखा तो रूल का वायलेशन हो गया। यहां पे रूल का वायलेशन यस पर है, नो पर नहीं है। और अगर उन्होंने नो लिखा तो इसका मतलब आप इस मैटर के लिए क्लियर हैं। ठीक है, अब पहली बात तो हो गया कि निरीक्षक के कार्य में बाधा पहुंचाना अथवा रिकॉर्ड प्रस्तुत। अब यहां पे वो यस या नो लिखेंगे कि आपने रिकॉर्ड दिखाए या नहीं दिखाए। तो अगर दिखाए यानी कि उन्होंने यस लिखा तो आप क्लियर हैं, कोई रूल का वायलेशन नहीं है। और अगर उन्होंने इसको नो लिखा तो नो लिखने का मतलब क्या हुआ कि आपने रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए, मतलब कि रूल का वायलेशन। सिंपल जो पॉइंट नंबर 7 है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का, इसमें दो चीजें हैं कि एक तो जो इंस्पेक्टर है उसके कार्य में आप बाधा पहुंचा रहे हैं या नहीं, और दूसरा रिकॉर्ड प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं। तो ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंस्पेक्टर, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं इंस्पेक्टर को इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, यानी कि उसके काम में बाधा पहुंचा करके, और रिफ्यूजिंग या फिर आप रिफ्यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। आपने मना कर दिया कि भैया मैं रिकॉर्ड ही नहीं दिखाऊंगा, आपके पास है नहीं है वो अलग बात है, आपने मना कर दिया भाई मैं नहीं दिखाऊंगा रिकॉर्ड, आप जाओ। ठीक है, तो वो भी क्या है, रूल का वायलेशन है एज पर सेक्शन 15, क्योंकि सेक्शन 15 और रूल 3 के अकॉर्डिंग, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सेक्शन 15 रूल 3 के अकॉर्डिंग उसके पास में जो लेबर अधिकारी है, लेबर इंस्पेक्टर है, उसके पास में ये अथॉरिटी है, उसके पास में राइट्स हैं कि आपके रिकॉर्ड्स को वो चेक कर सके, उसको क्रॉस वेरीफाई कर सके, आपसे वो मांग सकता है। समझते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 15 आउटलाइंस द पावर, ये पावर मिलती हैं किसको, लेबर इंस्पेक्टर को, एंड ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर की ड्यूटी भी है, अलाउइंग देम, यानी कि उसको ये परमिशन मिल जाती है, अलाउ करता है टू एंटर प्रेमाइसेस, वो आपके बिजनेस प्रेमाइसेस के अंदर क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है, वेयर विमेन आर एम्प्लॉयड। क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है ही विमेन से रिलेटेड। तो जहां कहीं पर भी जिस भी ऑफिस के अंदर जब आपने उनको रिकॉर्ड प्रोड्यूस किए, बताया कि भैया हमारे यहाँ पे इतने फीमेल वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो फिर मतलब वहां पे विमेन काम कर रही हैं, और विमेन काम कर रही हैं तो उस प्रेमाइसेस के अंदर वो एंटर कर सकता है। एग्जामिन रजिस्टर्स, आपके रजिस्टर्स को चेक कर सकता है, जैसा कि पुरानी वीडियोस के अंदर हमने किस किस तरीके के मस्टर रोल को आपको मेंटेन करना है, कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करने, वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है। तो वो आपके रजिस्टर्स को एग्जामिन कर सकता है एंड रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर सकता है। रिक्वायर एम्प्लॉयर्स, तो एम्प्लॉयर के लिए जरूरी हो जाता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, कौन से सेक्शन, सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग और रूल 3 के अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स को उसको दिखाना कंपलसरी है रिगार्डिंग एम्प्लॉयड विमेन। किसके बारे में, कि आपके यहां पर जो विमेन एम्प्लॉयड हैं उनके बारे में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं दिखाने जरूरी हैं। एंड टेक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और वो उनकी कॉपीज भी आपसे मांग सकता है। सपोज कीजिए कि आपने कोई डॉक्यूमेंट दिखाया तो वो अपने लिए वो रिकॉर्ड्स की कॉपी मांग सकता है। और टू इंश्योर, तो ये सब किसके लिए, टू इंश्योर, मतलब इस चीज को टू इंश्योर कंप्लायंस विद द एक्ट, यानी कि जो आपके मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड जो कंप्लायंस है उसको इंश्योर करने के लिए कि आपकी कंपनी में जो विमेन वर्कर्स हैं उनको ये कंप्लायंस दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, तो इसको इंश्योर करने के लिए वो लेबर अधिकारी आपको क्या कर सकते हैं, सारे रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं, उनकी कॉपी भी मांग सकते हैं। एसेंशियली रूल 3, और वो भी कौन से, रूल 3 के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 50 would likely specify a particular procedure or detail regarding how an inspector, कि किस तरीके से जो एक इंस्पेक्टर है can exercise these power, कि किस तरीके से वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है when investigating potential
वायलेशंस विद इन एन एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जब उसको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है किसी भी तरीके के कोई वायलेशंस को, किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अगर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड कोई वायलेशन हो रहा है तो उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये उसके पास में पावर आ जाती है कि वो उस चीज को कर सकता है, आपसे रिकॉर्ड्स मांग सकता है, आपके रजिस्टर्स को चेक कर सकता है, और अगर आपसे उसकी कॉपीज मांगेगा तो वो भी देना होगा। और वो कॉपीज किस लिए होगा, कि सिर्फ इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि आपकी कंपनी के द्वारा ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का कंप्लायंस है आपकी कंपनी के जो विमेन वर्कर्स हैं उनको दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, की पॉइंट्स अबाउट सेक्शन 15। तो ये जो सेक्शन 15 है इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। पहली बात तो हम यहां पे बात करते हैं इंस्पेक्टर्स अथॉरिटी की, कि उसके पास में क्या अथॉरिटी है, ग्रांट्स इंस्पेक्टर, यानी कि ये आपको इंस्पेक्टर को ये ग्रांट मिली, मतलब एक परमिशन मिल जाती है, द राइट टू एक्सेस, तो उसके पास में अधिकार आ जाता है टू एक्सेस वर्क प्लेसेस, यानी कि वर्क प्लेस को वो एक्सेस कर सकता है, यानी कि जो भी चाहे वो रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है वेयर विमेन आर एम्प्लॉयड, यानी कि कोई भी ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जहां पर की महिला वर्कर्स अवेलेबल हैं तो उनके रिकॉर्ड्स को चेक किया जा सकता है। क्या करने के लिए, टू चेक फॉर कंप्लायंस विद द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग जो कंप्लायंस दिया जाना है उन फीमेल वर्कर्स को, कि क्या वो कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए उसके पास में ये पावर है, जो कि हमारा कानून उसको देता है। रिकॉर्ड इंस्पेक्शन, यहां पे वो अधिकारी आपके रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको चेक कर सकता है, क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। इंस्पेक्टर्स कैन एग्जामिन, सिर्फ देख ही नहीं सकता, एग्जामिन भी कर सकता है रजिस्टर्स को, रिकॉर्ड्स को जो भी आप दिखा रहे हैं, एंड नोटिसेस, या फिर कोई भी नोटिसेस है, जो भी नोटिसेस यहां पे विमेन वर्कर्स से संबंधित दिए गए हैं रिलेटेड टू विमेन्स एम्प्लॉयमेंट, विमेन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी नोटिसेस हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी आपके रजिस्टर्स हैं, उन सबको एग्जामिन कर सकता है। एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, और आपकी कंपनी के द्वारा जो भी फीमेल वर्कर्स हैं उनको क्या मैटरनिटी बेनिफिट दिए गए हैं, आपने क्या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड फॉर्म के में क्या उसका एब्स्ट्रैक्ट लगा के रखा है, यानी कि हर चीज को वो एग्जामिन करने की पावर उसके पास में है। सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वो कुछ इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता है। तो जैसे एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड, तो ये हर एक एम्प्लॉयर के लिए जरूरी हो जाता है, मस्ट प्रोवाइड डिटेल्स, तो कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी जरूरी है, लाइक एम्प्लॉय नेम, कि जो भी महिला वर्कर्स हैं उनके नाम भी बताने पड़ेंगे, उनके एड्रेस भी बताने पड़ेंगे आपको, एंड पेमेंट्स रिलेटेड टू मैटरनिटी लीव, तो अगर किसी फीमेल वर्कर्स ने मैटरनिटी लीव अप्लाई की गई है तो उससे रिलेटेड जो भी आपके पेमेंट किए गए हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो रिकॉर्ड भी उसको दिखाने पड़ेंगे व्हेन रिक्वेस्टेड बाय एन इंस्पेक्टर, यानी कि जब भी कभी इंस्पेक्टर मांगेंगे तो आपकी कंपनी के द्वारा ये रिकॉर्ड्स उसको दिखाने ही होंगे। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यहां पे किसी भी तरीके का सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होता। तो समझते हैं ये इंक्रिमिनेशन क्या कहता है। यहां पे इंडिविजुअल्स क्वेश्चनड बाय एन इंस्पेक्टर, यानी कि जब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से कोई क्वेश्चन किया जाता है, यानी कि लेबर अधिकारी इंस्पेक्शन कर रहे हैं और वो किसी अलग अलग पर्टिकुलर पर्सन से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, सो बाय एन इंस्पेक्टर, कोई भी इंस्पेक्टर कोई क्वेश्चन कर रहा है किसी इंडिविजुअल से, कैन नॉट बी फोर्स्ड, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को फोर्स नहीं किया जा सकता है कोई जवाब देने के लिए। मतलब भले ही वो किसी फीमेल वर्कर से इंक्वायरी कर रहा है या किसी अदर एम्प्लॉय से कर रहा है, या जो इंस्पेक्शन करवा रहा है इंपॉर्टेंट पर्सन कोई मैनेजर है उससे कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, तो उसको किसी भी जवाब को देने के लिए लेबर इंस्पेक्टर बाध्य नहीं कर सकते टू आंसर क्वेश्चंस। तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए दैट कुड इंक्रिमिनेट देम, कि जो उनको इंक्रिमिनेट यानी कि जो उनको गलत साबित करे, मतलब ऐसे किसी आंसर को देने के लिए वो बाध्य नहीं कर सकते। इसको हिंदी में भी बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, एक निरीक्षक द्वारा पूछे गए व्यक्तियों को, यानी कि जब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उनके खिलाफ सबूत बन सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा, मतलब कि अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई स्टेटमेंट दिया और वो उसी के अगेंस्ट में वो उसके ऊपर इंपोज हो गया, तो ऐसे किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए जो लेबर इंस्पेक्टर है उनको फोर्स नहीं कर सकते। मतलब ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हैं, अब जवाब देना नहीं देना वो उनकी मर्जी है। अब उसके बाद में पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद में वो नोट्स क्या लिखते हैं, कमेंट क्या लिखते हैं, वो लेबर इंस्पेक्टर का काम है। बट किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को आंसर करने के लिए वो फोर्स नहीं कर सकते। सो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है। पूरी रिसर्च करने के बाद में, पूरी की पूरी सारी की सारी जरूरी जानकारी जुटाने के बाद में, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड, वो सारी की सारी दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दी है।
दोस्तों वैसे तो पूरे कंट्री के अंदर सारे के सारे रूल्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत किसी न किसी रूल के अंदर वेरिएशंस मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपसे सजेशन भी है कि आप अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के एक बार इन सारे के सारे जितने भी एक्ट हैं, उनके जितने भी पॉइंट्स हैं, उनसे संबंधित जो भी रूल्स हैं, उनको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि अगर आपके यहां पे 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो दोस्तों ये रूल भी ऐसा है कि ये अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। जैसे कि किसी स्टेट के अंदर ये 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल होता हो, किसी स्टेट में हो सकता है कि ये 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता हो। तो इसीलिए दोस्तों मेरे रिक्वेस्ट और सजेशन है कि आप अपने लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के इसको सारे के सारे नियमों को क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें। दोस्तों ये पूरी वीडियो एंड तक देखने के बाद में मेरा ऐसा मानना है और विश्वास है कि आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड जो भी मन में क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, वो सारी की सारी सॉल्व हो चुकी होंगी। दोस्तों फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या फिर दोस्तों आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी legal@pabbly.com पर। दोस्तों एक हमारी डेडिकेटेड टीम है, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, उन सबको रिजॉल्व करने की हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों अगर आपको मेरा यह बनाया हुआ वीडियो पसंद आया हो, इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी हो, बहुत ही बेनिफिशियल लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो टाइम टू टाइम फ्यूचर में मेरे जो भी वीडियोज रिलीज होंगे वो टाइम टू टाइम उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आपके द्वारा मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग जानकारी के साथ में, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अपने बिजनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।